जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम पारिवारिक संस्कार के दृष्टि से एक नया उपक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम कुछ विभिन्न प्रकार की कथाओं का समावेश करेंगे। आप सब माता पिता को अर्थात अभिभावकों को नम्र निवेदन है कि इन कथाओं का उपयोग आप अपने परिवार में अवश्य करें। एक बालक अपने घर पर ऊब जाने से माता की अनुमति लेकर बगीचे की ओर रवाना हुआ। वहाँ उसने घूमते हुए एक कछुए के बच्चे को धीमे धीमे चलते हुए देखा। उसके मन में उस कछुए के साथ कुछ खेलने की इच्छा हुई। वह 7-8 वर्ष का ही होने से उसमें इस प्रकार की इच्छा जागृत होना स्वाभाविक ही था। अब उसके मन में यह विचार आया कि मैं इस कछुए के साथ किस प्रकार खेलूं। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे कुछ छोटे छोटे पत्थर दृष्टि में दिखाई दिए। उसने सोचा कि इन पत्थरों के सहारे वह उस कछुए के बच्चे के साथ खेलेगा। जब उसके मन में यह निश्चय हुआ तो उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर अपनी अंजुली में इकट्ठा किए और वह कछुए के पास पहुंचा और उसने सोचा कि अब मैं इस कछुए के साथ अपने पत्थर से खेल सकूंगा। जैसे ही मैं इस कछुए को पत्थर मारूंगा, यह कछुआ तेजी से भागकर अपने को इस पत्थर का बचाव करने के लिए आगे बढ़ेगा। परंतु दूसरे ही क्षण उसने देखा कि कछुए का बच्चा तो बहुत ही धीमी धीमी चाल चल रहा है। उसने एक पत्थर धीरे से उस कछुओं को मारा। उसके पश्चात भी उस कछुओं की गति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तब उसके मन में एक विचार आया कि यह तो शांत और मंद गति चलने वाला छोटा बच्चा है, इसको मैं इस प्रकार पत्थरों से छेड़ना गलत होगा। अतः दूसरा पत्थर मारने के लिए उठा हुआ उसका हाथ अपने आप नीचे हो गया। थोड़ी देर पश्चात वह कछुए की मंद गति को देखते हुए आगे बढ़ा और फिर अपने घर की ओर चल दिया।
घर पर आने के पश्चात उसने अपनी माँ से वार्तालाप किया। उसने कहा, माँ, मैंने एक कछुए के बच्चे को बगीचे में देखा और कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस कछुए के साथ मैं छेड़छाड़ करके आनंद उठाऊंगा। और इस विचार से मैंने बगीचे में कुछ पत्थर पड़े थे, उनको अपने हाथ में लेकर इकट्ठा किया और मैं उस कछुए के पास पहुंचकर एक पत्थर से उसके साथ छेड़छाड़ की, पर वह कछुआ धीमी गति से ही आगे बढ़ा। दूसरा पत्थर उठाते हुए मैंने हाथ ऊपर किया, तब मेरे मन में यह विचार आया कि यह तो शांत प्राणी है और धीमी गति से चल रहा है, तो इसके ऊपर पत्थर चलाकर मुझे आनंद उठाने का प्रयास करना, अर्थात इस कछुए को पीड़ा पहुंचाकर आनंद उठाना, ऐसा होगा। उसी क्षण मेरा हाथ नीचे आ गया और मैंने मेरे हाथ में इकट्ठा किए हुए पत्थर जमीन पर डाल दिए और मेरे मन में प्रश्न उठा कि कुछ क्षण पूर्व मैं इस कछुए के पत्थर मारकर आनंद उठाना चाहता था, पर कुछ क्षण के पश्चात ही मेरा विचार परिवर्तन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यह मेरा प्रश्न है। माता ने उस प्रश्न को सुनकर और पूरी बात सुनकर बच्चे से कहा, बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। किसी को पीड़ा पहुंचाना यह अच्छे मनुष्य का, अच्छे बच्चे का लक्षण नहीं है, गुण नहीं है। और जहाँ तक यह विचार मन में आना कि यह करना गलत है, यह तुम्हारे मन में हुआ, तो यह विचार कौन उत्पन्न करता है, इसके संबंध में मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने और लोगों से जाना है उसका मैं तुम्हें प्रकट करती हूँ। तब वह माता बोली, बेटा, हमारे भीतर ऐसी एक शक्ति है जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देती है और नकारात्मक काम करने से बचाने का प्रयास करती है। और उस शक्ति को विविध दर्शनों में विविध नामों से जाना जाता है। उसमें से एक नाम है आत्मा। यह आत्मा हमारा प्राण भी है, जीव भी है और मार्गदर्शक भी है, और उसका मार्गदर्शन स्वीकार करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज तुमने वह प्राथमिक कर्तव्य पूरा करते हुए हिंसा का त्याग किया है। किसी को पीड़ा पहुंचाने का विचार तुम्हारे मन से हटा है, इसलिए यह एक अच्छा काम तुमने किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का अस्तित्व है।